हरियाणा के यमुनानगर जिला के बूढ़िया रियासत की राजकुमारी किरण अनमोल सिंह का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। उनके निधन से बूढ़िया सहित आसपास के इलाकों में शोक की लहर है। वह काफ़ी लोकप्रिय थी और लोगों का काफ़ी ध्यान रखती थी, समाज सेवा में काफ़ी सक्रिय रहती थी। उनके नज़दीकी लोगों ने बताया कि वह इलाके के हर सुख दुख में मौजूद रहती थी। बीमारी के चलते वह कुछ दिन से अस्पताल में दाखिल थी और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। बूढ़िया में एक स्कूल भी चलाया जा रहा था जिसकी फ़ीस बहुत कम थी और पढ़ाई बहुत अच्छी थी। यहाँ कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते थे जिसमें बूढ़िया की राजकुमारी किरण अनमोल सिंह सहयोग करती थी। उनके बारे में और जानने के लिए यहाँ चलाए जा रहे स्कूल की प्रिंसिपल गीता जोशी ने विस्तार से जानकारी दी। किस तरह का व्यक्तित्व था, किस तरह की सोच थी, जानने की कोशिश करते हैं। उनका जो संस्कार है वह कल होगा दोपहर 12 बजे के आसपास। उनका आज सुबह 12 बजे के करीब और संस्कार इनका कल किया जाएगा। कहाँ पे संस्कार होगा जी? शाही समाधा है एडजेसेंट टू बूढ़िया साहब गुरुद्वारा। ओके जी। वहाँ उनका कल 12 बजे संस्कार का समय है। अच्छा बहुत जी। भारी मन के साथ ये बहुत सूचित किया जा रहा है कि हमारे ऊपर एक बहुत मजबूत और आशीर्वाद का हाथ उठ गया। बहुत उनका साथ एक बहुत अनमोल एसेट था जो अब नहीं रहा। जोशी मैडम, आप राजकुमारी किरण के साथ रही हैं, रियासतें भले ही चलेगी, लेकिन उन्होंने इसके आज़ाद भारत में भी बूढ़िया के लोगों पर, यमुनानगर के लोगों के दिलों पर राज किया। आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मतलब कैसे थी समाज जी? उनकी जो एक व्यक्तित्व में एक आकर्षण था और वो बिना कहे ही सामने देख के समझ जाते थे कि किसकी कैसी ज़रूरत है और कहीं भी वो अपना सहायता देने के लिए किसी के उसमें कभी भी उन्होंने संकोच नहीं किया। हर किसी को जैसी ज़रूरत है उसके लिए वो हमेशा आगे बढ़ के आई हैं। तो ये जो क्षति हुई है बहुत पूर्ण क्षति है। कल क्या इनका राजकीय सम्मान के साथ हो रहा है? हाँ जी, कल इनका पूरा इनकी समाधि जो राज परिवार की समाधि हैं जी बूढ़िया गुरुद्वारे के साथ, वहाँ इनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पता चला जी इनकी छोटी सिस्टर भी आए हुए हैं, क्या नाम है जी उनका? राजन सिंह हैं, छोटे बहन इनकी। अच्छा जी। राजन अमोल सिंह। अच्छा जी। हाँ जी। राजन अनमोल सिंह। हाँ जी। वो भी आए हुए हैं? हाँ जी, विदेश से? हाँ जी, विदेश वो से पहले आए हुए थे? पहले आ गए थे। अच्छा। थोड़ा तबीयत कुछ दिन ठीक नहीं रही, पर बस ये अचानक हो गया। इतनी उम्मीद हमें इतनी जल्दी नहीं थी। जी जी। तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ और बात जो समाज सेवा में अग्रणी हो, जैसे बच्चों का स्कूल चलाते थे या कुछ और, क्या बताना चाहेंगे राजमाता आप? साहिबा स्कूल जिसको मैं प्रिंसिपल हूँ जिसकी, अच्छा। उनको मैंने पहले अपना बूढ़िया में अपना खोला, फिर उन्होंने अपना स्कूल भी मुझे ये कह के हैंड ओवर कर दिया था कि आप हमारा स्कूल भी अपने, फिर हमने दोनों स्कूल मर्ज करके गरीब बच्चों की पिछले 30 साल से इस इलाके में वो शिक्षा दी है जो बहुत नॉमिनल चार्जेस में, जो बड़े बड़े स्कूलों में बहुत हर बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। हमने उन अंडर प्रिविलेज्ड जो इकोनॉमिक क्लास है उनके बच्चों की सेवा
मैम के साथ मिलकर। और हमारे बच्चे IIT डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट भी बने हैं। बिल्कुल, अच्छा, हमने कभी भी फीस का स्ट्रक्चर उतना ऊंचा नहीं रखा कि किसी गरीब आदमी के पहुंच के बाहर। तो मैडम जोशी जी, जैसा कि राजे महाराजे जो रहे हैं, रियासतें चली गई, इसके बाद कई परिवार राजनीतिक रूप से जुड़ गए राजनीति के साथ। क्या राजकुमारी किरण का या इनका कोई परिवार का सदस्य है राजनीति में आया? नहीं, ऐसा नहीं। शुरू में इन्होंने जो मेरे आने से पहले पता लगा इलेक्शन, बट राजनीति में इन्होंने अब इनका एक्टिव कुछ नहीं, बहुत परमात्मा की तरफ ध्यान, पूजा पाठ और जिसकी जितनी हो सके ज़रूरतमंद की सहायता की तरफ उनका हर फोकस होता है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूं। धन्यवाद।